2024 के चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां इंडिया के नेता लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा करके अलग अलग लोगों को जोड़ने में लगे हुए, वहीं जातिगत गणना के सहारे एक तरफ जहां देश में हवा बनाया जा रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, वहीं अब इंडिया यानी एनडीए के लोग भी यानी एनडीए के नेता भी अब उसी पिच पर आकर के बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि कल गोवर्धन पूजा था और गोवर्धन पूजा के मौके पर यानी बीजेपी के द्वारा दावा किया गया कि 21,000 यादवों को हम अपने पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और बापू सभागार में कई अलग बिहार के कोने कोने से यादव आए थे और उनकी सदस्यता दिलाई गई। उसी दौरान कई नारे भी लगाए जा रहे थे, नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री को लेकर के नारे भी लगाए जा रहे थे। उसी को लेकर के हमने आज बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार से बात किया, साफ साफ कह दिए जिस तरीके से हम लोगों ने जातिगत गणना करा करके सबका डाटा रिलीज किया है, उसी तरीके से जितने यादव यानी शामिल हुए हैं बीजेपी को भी हम चैलेंज करते हैं कि वो लोग भी जहां जहां से लोग आए हुए थे शामिल हुए उन लोगों का लिस्ट तो जारी करें। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेडी और आरजेडी को कुछ खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बेचैनी में उसमें गिनती किए थे कि यदुवंशी थे कि कौन थे, गिनती कर लीजिएगा तो 1% से भी कम, आधा % लोग उसमें यदुवंशी होंगे। और नहीं तो भाजपा अगर दिलेरी दिखाना चाहता, भाजपा सच्चाई को सामने लाना चाहता है तो इसका लिस्ट प्रकाशित करे कि किस गांव का कौन व्यक्ति था। जिस प्रकार से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जाति आधारित गणना करा के दिखा दिया कि बिहार के किस गांव में किस जाति का कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं, नौकरी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है, वो करके दिखाया। उसी प्रकार से कल के सम्मेलन का वो 21,000 लोगों के जो दावा कर रहे हैं वो दिखा दे कि किस जाति किस गांव से कौन लोग आए थे, तो हम समझेंगे कि भाजपा का दावा सही है। तो आपने सुना किस तरीके से श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया कि उसमें जो शामिल होने आए हुए थे 1% भी उसमें यादव नहीं थे, साफ साफ कह रहे। वहीं उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने जिस तरीके से जातिगत गणना करा करके सभी गांवों के लोगों का डाटा रिलीज किया है, तो हम तो बीजेपी को कहना चाहते हैं कि अगर यादव के लोग इतने शामिल हुए तो लोग भी हम लोगों की तरह यानी डाटा को रिलीज करें। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहाँ जातिगत गणना को लेकर के इंडिया के नेता अलग अलग राज्यों में यानी केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जातिगत गणना करा दे, वहीं अब बीजेपी के लोग भी यादव समाज को जोड़ने में लग गए हैं, बिहार में बड़ी आबादी को जोड़ने में लगे हुए हैं। उसको लेकर के जदयू ने साफ साफ कह दिया, जदयू के नेता ने साफ साफ कह दिया कि उसमें 1% भी यादव समाज के लोग नहीं थे, अगर थे तो वो लोग डाटा रिलीज करे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहिए।